नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। मारवाड़ जंक्शन आरवी इंटरनेशनल स्कूल वार्षिक उत्सव में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत। होनहार छात्र छात्राओं को किया बहुमान। मारवाड़ जंक्शन के आरवी इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक उत्सव उड़ान 2 का आयोजन हुआ। मारवाड़ के गंगानगर कॉलोनी में आयोजित वार्षिक उत्सव में कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने की। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। विद्यालय डायरेक्टर अशोक कुमार और विद्यालय स्टाफ द्वारा कैबिनेट मंत्री का माला साफा स्मृति चिन्ह द्वारा बहुमान किया गया। इस मौके पर विद्यालय के होनहार प्रतिभावान छात्र छात्राओं को कैबिनेट मंत्री और विधायक द्वारा प्रशस्ति पत्र और लैपटॉप वितरित किए गए। कार्यक्रम में पूर्व पाली सांसद पुष्प जैन मारवाड़, विधायक केसाराम चौधरी, ब्लॉक अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी मिश्री लाल बंजारा सम्मिलित हुए। स्थानीय विद्यालय द्वारा अतिथियों का माला स्मृति चिन्ह द्वारा विशेष बहुमान किया गया। देर रात तक चले इस वार्षिक उत्सव उड़ान 2 में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सैकड़ों गाँव से ग्रामीण और छात्र छात्राओं के परिजन पहुंचे। उपलब्धि हासिल की है। अभी हमने इन 5 बच्चों को लैपटॉप दिया है। ये लैपटॉप वितरण हर कोई कर नहीं पाता, लेकिन बच्चों में मोटिवेशन के लिए, बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम में इन बच्चों को जब ये दिए जाते हैं तो निश्चित ही जो नहीं ले पाते वो बच्चे भी कोशिश करते हैं कि मैं दोबारा प्रयास करूंगा, मेहनत करूंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा और दोबारा मैं इसे लैपटॉप का अन्य किसी। सुरेश पवार की रिपोर्ट। आमेर थाने पर तैनात कांस्टेबल ग्यारसी लाल की तत्परता और सूझबूझ की हुई सराहना। हिंदू धर्म प्रचारक स्वामी शैलेशानंद महाराज ने दिया धन्यवाद। आमेर थाने में तैनात कांस्टेबल ग्यारसी लाल ने बताया कि हिंदू धर्म प्रचारक स्वामी शैलेशानंद जी का आईफोन रात 2 बजे गुम होने की सूचना मिली। सूचना पर AR 112 आमेर थाने पर तैनात कांस्टेबल ग्यारसी लाल मौके पर पहुंचे। ग्यारसी लाल ने अपनी सूझबूझ और तत्परता से मोबाइल ढूंढकर सुपुर्द किया। मोबाइल मिलने पर धर्म प्रचारक ने जयपुर पुलिस और कांस्टेबल ग्यारसी लाल को धन्यवाद दिया। आमेर में कोकस दिल्ली रोड पर होटल में ठहरे हुए थे हिंदू धर्म प्रचारक। ब्यूरो रिपोर्ट। अहमदाबाद पालनपुर रेलखंड पर तकनीकी कार्यों के चलते रेल यातायात हुआ प्रभावित। अहमदाबाद पालनपुर रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नल तकनीक की कार्य के चलते आज से रेल यातायात प्रभावित रहेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे के रेल प्रबंधक के निर्देश से अनेक ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। ट्रेन संख्या 12461 जोधपुर साबरमती और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को महसाणा कलोल होकर डाइवर्ट किया गया है और साथ ही ट्रेन संख्या 19223 साबरमती जम्मू तवी को भी कलोल होकर डाइवर्ट किया गया है। ट्रेन संख्या 09721 भावनगर बीकानेर एक्सप्रेस ट्रेन को भी महसाणा होकर डाइवर्ट किया गया है। रेल कार्यों के चलते प्रदेश यातायात प्रभावित रहेगा। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवली आंवा में आज ब्लॉक स्तरीय प्रधानाचार्य संतरात वाकपीठ में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष सुरेंद्र गर्ग, प्रधानाचार्य सेनला को सचिव पद पर बसंत कुमार जोशी, प्रधानाचार्य नरसिंहपुरा को कोषाध्यक्ष पद पर महेंद्र चौधरी, प्रधानाचार्य महात्मा गांधी जोजावर को चुना गया। इस अवसर पर CBEO रामराज प्रजापत, ACBO मिश्रीलाल बंजारा, सोहनलाल जांगीड़, घनश्याम सापेला, आबिद खान और सुदर्शन वाघेला, नैना राम चौहान और गुलाब हटेला, निर्मल शर्मा, राजेंद्र हरदानिया, नरेश मोबारसा समस्त ब्लॉक के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। सुरेश पवार की रिपोर्ट। मानवता की मिसाल बनी महिला परिचालक, हादसे में घायल 4 लोगों की बचाई जान। सेदड़ा नेशनल हाईवे पर कार खाई में गिरी, रोडवेज बस से पहुंचाया ब्यावर अस्पताल। बर से ब्यावर की ओर आते समय सेंदड़ा क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान कार के पीछे पीछे पाली डिपो की एक रोडवेज बस भी आ रही थी। हादसे को देखते ही बस में तैनात महिला परिचालक निर्भय श्री शर्मा ने अद्भुत साहस और मानवता का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत बस रुकवाकर मौके पर पहुंचकर घायलों को कार से बाहर निकलवाया और समय पर मौके पर एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं थी, जिससे स्थिति
और गंभीर हो सकती थी। ऐसे में समय की नजाकत को समझते हुए शर्मा ने चारों घायलों को अपनी रोडवेज बस में बैठाकर तुरंत ब्यावर के लिए रवाना किया। रास्ते में ही एम्बुलेंस को कॉल कर बस के सामने बुलाया गया और फिर उन सभी घायलों को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि संवेदनशीलता, साहस और त्वरित निर्णय कई जिंदगियां बचा सकते हैं। रोडवेज बस की महिला परिचालक के इस सराहनीय कदम की क्षेत्र भर में जमकर प्रशंसा हो रही है। बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। राजकीय और निजी प्राथमिक उच्च प्राथमिक संस्था प्रधान संतरात वाकपीठ 2025-26 का आयोजन मरुधर पब्लिक उच्च प्राथमिक स्कूल सुमेरपुर में हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जीवाराम कुमावत मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुमेरपुर, रविंद्र कुमार त्रिवेदी अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुमेरपुर ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वाकपीठ कार्यकारिणी के अध्यक्ष हनवंत सिंह राठौर दुजाना ने की। इस अवसर पर विभिन्न वार्ताकारों के द्वारा प्रवेश उत्सव, आरटीई प्रवेश और विद्यालय प्रबंधन, निजी विद्यालय फीस निर्धारण, एमडीएम, राज सिम्स पोर्टल, शिक्षा में नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर दीपा स्वर्णकार, सचिव वाकपीठ कार्यकारिणी विष्णु कुमार शर्मा, कोषाध्यक्ष दीनदयाल चौधरी, परबत सिंह राणावत, वाकपीठ आयोजक हीरा लाल, पन्ना लाल माली और दलबीर सिंह चौहान, प्रताप सिंह, अचला राम मांगीलाल और समस्त राजकीय और निजी संस्था प्रधान मौजूद रहे। खीमाराम मेवाड़ा की रिपोर्ट। मारवाड़ के सिरियारी के शिव शक्ति गो सेवा धाम नया पुन्नो का गुड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सुनील भंडारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती और कार्यशैली पर जोर दिया। प्रशिक्षण में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान मंडल अध्यक्ष सुरेश सिंह रावत सिरियारी और मंडल प्रभारी श्रीपाल वैष्णव और भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष कन्हैया लाल ओझा भी उपस्थित रहे। शिविर में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर प्रशिक्षण प्राप्त किया। सुरेश पवार की रिपोर्ट। शहर के पुराने हिस्सों में देर रात हुई झड़प के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। हालात पर काबू रखने और आमजन में विश्वास बनाए रखने के लिए डीसीपी ईस्ट मनीष कुमार चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने अंदरूनी क्षेत्रों में व्यापक रूट मार्च निकाला। रूट मार्च के दौरान सुरक्षा बलों ने संवेदनशील इलाकों में सघन गश्त की और आमजन से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। कई प्रमुख स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। डीसीपी ईस्ट मनीष कुमार चौधरी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि माहौल खराब करने या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और कोई भी संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस की सख्त और सतर्क कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है और लोगों में भरोसा भी बढ़ा है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि जोधपुर में शांति और कानून व्यवस्था हर हाल में कायम रह सके। अंकित पुरोहित की रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के ठाकुरवास राणावास सड़क मार्ग पर अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ने से एक बुजुर्ग महिला बाइक से नीचे गिर गई और गंभीर घायल हो गई। सूचना से सिरियारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और तत्काल प्रभाव से 108 की मदद से राणावास निवासी घायल महिला कन्या देवी पत्नी बाबूलाल को मारवाड़ जंक्शन के राजकीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत चिंताजनक होने पर चिकित्सकों ने पाली रेफर किया। खतरनाक मोड़ पर बाइक का संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ। महिला के सिर पर गंभीर चोट लगी है। सुरेश पवार की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना नांगल क्षेत्र के ग्राम कामराजपुर में गांव निवासी कुछ लोगों द्वारा मामूली सी बात को लेकर दो युवकों के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना 25 मार्च 2026 की बताई जा रही है। घटनाक्रम के अनुसार दिनांक 25 मार्च 2026 की शाम को कामराजपुर निवासी सुमित उपाध्याय और शिवम उपाध्याय का मोबाइल सड़क पर गिर गया था, जिसको वहां खड़े कुछ उनके द्वारा पैरों से कुचलने का प्रयास किया गया और इस बात को लेकर युवकों और शिवम उपाध्याय और सुमित उपाध्याय के बीच कहासुनी हो गई, जो बाद में मारपीट में बदल गई और कुछ लोगों के बीच बचाव करने के उपरांत सुमित उपाध्याय और शिवम अपने घर आ गए। उसके उपरांत विरोधी पक्ष के युवकों द्वारा अपने पक्ष के 20-25 लोगों को साथ लेकर सुमित कुमार के घर पर पहुंच करके हंगामा किया गया, मारपीट करने का प्रयास किया गया, जिससे घबराकर सुमित उपाध्याय और शिवम अपनी जान बचाते हुए समीप के ग्राम गढ़वाला की ओर भागे और विपक्षी
युवकों के द्वारा सुमित और शिवम को ग्राम गढ़वाला में एक बार फिर से घेर लिया गया और उनके साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर डायल 100 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उठाकर सीएचसी समीरपुर ले जाया गया। घटना के संबंध में थाना नांगल पर तहरीर दी गई। थाना नांगल पुलिस द्वारा घटना के संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी नांगल अमर सिंह राठौर द्वारा सच्ची रिपोर्ट न्यूज चैनल के जिला प्रभारी मुनीश उपाध्याय को जानकारी देते हुए बताया गया कि घटना के संबंध में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आरोपियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जा रही है। घटना की जानकारी मिलने पर उपाध्याय समाज के तमाम लोग पीड़ितों के घर पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेते हुए प्रशासन से आरोपियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। क्या नाम है आपका भैया? भैया सुमित। पिताजी का नाम क्या है? श्री गलीराम। कौन से गांव के रहने वाले आप? यहाँ कामराजपुर। ये जो आपके चोट लगी है, क्या कारण है इसका? मारा था जी। किसने मारा आपको? मुस्लिम लड़कों ने। है जी? मुस्लिम लड़कों ने। अच्छा, लड़कों ने मारा है आपको? मुस्लिम लड़कों ने। मुस्लिम लड़कों ने मारा है। क्या कारण था इसमें? जेम झाड़ते। अच्छा एक का फोन गिरते थे 7 किलोमीटर का। अच्छा। तो उसमें फोन थाने गया था। हाँ उसने लात मार दी फोन पे। ठीक। मैं उससे आगे गया था। हाँ तो उसके साथ हत्ताबाई होने लगी थी। अच्छा। वो जब हत्ताबाई होने लगी उसे मार दिया। मैंने छुटाई कराई। अच्छा। फिर घर बुला लिया। घर बुला लिया? हम घर आ गए। घर आ गए अपने? अच्छा। बहुत सारे मुसलमान आए थे। हैं? बहुत सारे मुसलमान इकट्ठे होकर हमारे घर आ गए। अच्छा। हाँ। अच्छा। फिर उन्होंने करते पुलिस को फोन। किसने करा पुलिस को फोन? तुमने? मुसलमानों ने। मुसलमानों ने किया। अच्छा। घर पे भी वही चढ़का है। मैं जब मुसलमान आ गया, मैं पिछले दीवार से कूद कर घर से बाहर चला गया। अच्छा, भाग गए आप? चले गए मतलब डर के भाग गए? हाँ। अच्छा। मुझे फिर सोचने में घेर लेता। अच्छा। 9-10 लौंडे थे। अच्छा। फिर मुझे नहीं पता। फायरिंग भी हुई है? सुना है फायरिंग हुई है वहाँ? कुछ बताया जा रहा है कि उसमें फायरिंग हुई है, कुछ ऐसा मामला था? जी मुझे नहीं पता लगा। अरे मुँह को मार दिया उन्होंने। अच्छा। आपका? मेरा नाम मिथुन कुमार। जी? मिथुन कुमार। मिथुन कुमार। ये जो आपके भाई के साथ घटना घटी है, किसके बारे में जानकारी है आपको? जिसके बारे में जानकारी तो नहीं है, इधर पहले है हुई थी अड्डे पे इनके साथ खड़ा है, अड्डे पे हुआ था सड़क पे। अच्छा। तो मोबाइल के ऊपर होया था मुझे। अच्छा। मोबाइल गिर गया नीचे। हाँ तो एक व्यक्ति उनका ही मुसलमान का मतलब जानते हैं, खालिद के दिन कौन है, हाँ। उसके लड़के ने लात मार दी, मोबाइल में करने लगा। अच्छा। तो ये बाइक से उतर गए। हाँ। से मेरा भाई गया बाइक से उतर के, वो तो मेरा मोबाइल वो कर रहे हो, मेरा मोबाइल मुझे दे दो। हाँ। तो उनको गाली देने लगे। तो इनमें मारपीट हो गई अड्डे पर। अच्छा। जैसे मारपीट होगी हमसे, जो हमारे जैसे आदमी हमारे ब्रदर के जो थे, ये 2 लोंडे वे खेच रहे हैं घर अपने। घर लिया है? हाँ। घर लाने के बाद जब ये घर आ गए तो उधर जो जहाँ सिद्दीक नाम का लड़का पड़ा, हाँ। उन्हें घर कई सारे आदमी 100-200-300 जितने भी थे मुसलमान ये शहर में घर पर चढ़ गए। अच्छा। मारने के लिए। तो ये जो मुझसे ये लड़का सुमित है, ये घर से भागे, पुलिस के डर के मारा। अच्छा। ये बाइक ले गए। हाँ। बाइक भी टूटी पड़ी। हाँ। बहुत सब मुड़ गए और टायर में उसमें मार रखा, मतलब पाठन हाँ। टायर का वो काट दिया टायर में। अच्छा, ये बता रहे हैं, जो आपका भाई बता रहे हैं कि फायरिंग भी की गई है इनके फायरिंग ऊपर। भी की गई ये है। कहाँ पे की गई है बताओ? ये फायरिंग का तो ये बता रहे थे, बाहर गई करीब तिसोत्रा के बाहर फायरिंग की है। भेड़ा के तिसोत्रे के बीच में। मुनीश उपाध्याय की रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति क्यूब रूट्स फाउंडेशन की ओर से मेधावी विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप का कार्यक्रम आयोजित हुआ। हर वर्ष की भांति शनिवार को क्यूब रूट्स फाउंडेशन की ओर से MBEL कंपनी के परियोजना प्रबंधक महेंद्र पाल के सानिध्य में मेधावी विद्यार्थियों के लिए वार्षिक स्कॉलरशिप का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपखंड अधिकारी भारती गुप्ता और विशिष्ट अतिथि भरतपुर ट्रैफिक CO नरेंद्र कुमार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता MBEL कंपनी टोल प्रबंधक दीपक कुलश्रेष्ठ ने की। MBEL कंपनी के परियोजना प्रबंधक महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि क्यूब रूट्स फाउंडेशन की तरफ से भरतपुर में स्थित रामविलास होटल में वार्षिक
वार्षिक मेधावी विद्यार्थियों को 10-10 हजार रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता के साथ साथ उन्हें आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिले। भरतपुर ट्रैफिक सीओ नरेंद्र कुमार ने विद्यार्थियों को उद्बोधन बताया कि आए दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वाहन चालक सड़क नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो पहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं। 4 पहिया वाहन चालक बिना सीट बेल्ट के वाहन अक्सर चलाते हैं। इससे जान जाने का खतरा हमेशा बना रहता है। कंपनी और पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार वाहन चालकों को जागरूकता के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। हेलमेट भी वितरित किए जा रहे हैं। समझाइश के बाद छोड़ दिया जाता है, परंतु वाहन चालक फिर भी लापरवाही दिखाते हैं। और इस मौके पर MBEM कंपनी लुधावई लुधावई सीनियर टोल प्रबंधक आशीष टाक, रवि शर्मा, हेमंत शर्मा, देवेंद्र शर्मा, सेफ्टी मैनेजर मोहम्मद आरिश, विशाल सिंह और पवन सैनी, कमलेश, सोनू जांगीड़, शमशेर सिंह, संजीव पेरवा और राजेश वैलिडेटर, बंटी सैनी इत्यादि मौजूद रहे। पीछे जो बैनर लगा उसमें देख पा रहे हैं, आज हमने एक बहुत ही अच्छा कार्य जो हर साल हम पिछले 10 सालों से लगातार जो करते आ रहे हैं, जो भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो सरकारी स्कूल के मेधावी छात्र हैं, तो 10th क्लास में अच्छे अंक लेके प्राप्त किए, उनको प्रोत्साहन पिछले 10 साल से कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। पिछले साल जो भी सरकारी स्कूल के विद्यार्थी थे, वो हमारे द्वारा सर्वे करके जितने भी सरकारी स्कूल से वो एप्लीकेशन मंगाई गई थी, उनके प्रिंसिपल साहब के रिकमेंडेशन पे इन बच्चों का सिलेक्शन किया गया है। और आज हमारे द्वारा जो कि हमारे गेस्ट आ रहे हैं SDM मैडम श्रीमती साहब, उनके कर कमलों द्वारा उनको एक 10,000 रुपये की PD देकर और एक सर्टिफिकेट देकर उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। और ये काम हम लोग पिछले 10 साल से किया और आगे आने वाले सालों में भी करते रहेंगे। इससे सैकड़ों बच्चों को हमने प्रोत्साहित किया है और लगातार इस काम को आगे। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट। पाली नारलाई के आदिनाथ जैन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंची अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा। फिल्म अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा रविवार दोपहर करीब 12 बजे आदिनाथ जैन मंदिर पहुंची। बताया जा रहा है कि उन्होंने मंदिर में विधि विधान से दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। उनके आगमन की सूचना मिलते ही मंदिर परिसर में श्रद्धालु और स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई उनकी एक झलक पाने को उत्साहित नजर आया। मलाइका अरोड़ा इन दिनों निजी दौरे पर क्षेत्र में है और इससे पहले वे रावला नारलाई में ठहरी हुई हैं। और गौरतलब है कि नारलाई धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का आदिनाथ जैन मंदिर, तपेश्वर महादेव मंदिर, जेकलनाथ मंदिर, पहाड़, भाम्बरेश्वर गुफा और लेपर्ड सफारी नारलाई पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। इसके चलते देश विदेश से क्षेत्र में पर्यटक भी पहुंचते रहते हैं। सुरेश पवार की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 132वें संस्करण को भाजपा कार्यालय भरतपुर में सामूहिक रूप से सुना गया। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 132वें संस्करण को भाजपा कार्यालय भरतपुर में सामूहिक रूप से सुना गया और देखा गया। यह वर्ष 2026 का तीसरा प्रसारण रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला संगठन प्रभारी नरेश बंसल और विशिष्ट अतिथि पूर्व प्रदेश मंत्री गिरधारी तिवारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा ने की। मन की बात कार्यक्रम में माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में हो रहे नवाचारों और अपने विचारों को देशवासियों के साथ साझा करते हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच देशवासियों से एकजुट रहने और अफवाहें न फैलाने की अपील की। साथ ही खाड़ी देशों का आभार भी व्यक्त किया, जहां रह रहे 1 करोड़ से अधिक भारतीयों को हर प्रकार की सहायता मिल रही है। प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों के संरक्षण का उल्लेख करते हुए सभी देशवासियों से ज्ञान भारतम सर्वे से जुड़ने का आग्रह किया, जो प्राचीन पांडुलिपियों की जानकारी प्रदान करता है। उन्होंने राजस्थान के अभय जैन ग्रंथालय में ताम्र पत्रों पर लिखी प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण की सराहना की। रामेश्वर फौजदार की रिपोर्ट।